बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिशकात शरीफ की हदीस पाक है जिसे इमाम दारमी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने भी रिवायत किया है कि ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस है और सहाबा इकराम इमामुल अंबिया की खिदमत में बैठे हैं। तो ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम से पूछा कि तुम्हारे नजदीक सबसे अजीब और आला ईमान किन का है। आका अलैहिस्सलाम के सवाल के जवाब में सहाबा इकराम ने अर्ज की अन नबीयून, कि या रसूल अल्लाह, हमारी समझ में ये आता है कि नबियों का ईमान सबसे अजीब और आला है। इस पर ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि नबियों का ईमान अजीब और आला कैसे हो गया कि जिनको अल्लाह ने नबूवत और रिसालत का मनसब अता फरमा रखा है, जिन पर अल्लाह की वही उतरती है, जो अल्लाह से हम कलाम होते हैं, अगर वो अल्लाह पर ईमान लाए हैं तो उनके ईमान में अजीब बात क्या है। दूसरे मुकाम पर सहाबा किराम ने अर्ज की अल मलाइका, या रसूल अल्लाह, अगर नबियों का ईमान अजीब नहीं तो फिर हमारी समझ में ये आता है कि फरिश्तों का ईमान अजीब है। इस पर ताजदार कायनात ने इरशाद फरमाया कि फरिश्तों का ईमान अजीब और आला कैसे हो गया कि जो अल्लाह का पैगाम लेकर उसके नबियों के पास आते हैं, अल्लाह ताला की कुर्बतों में रहते हैं और अनवारों तजल्लियात इलाहिया के समंदरों में गोता जन रहते हैं, अगर वो अल्लाह को मानते हैं तो उनके ईमान में अजीब बात क्या है। फिर तीसरे मकाम पर सहाबा इकराम ने अर्ज की, हमारे आका, अगर नबियों का ईमान अजीब नहीं, फरिश्तों का ईमान अजीब नहीं, तो फिर हमारी समझ में यह आता है कि हम सहाबा का ईमान अजीब है। इस बात को सुनकर ताजदार कायनात ने इरशाद फरमाया कि मेरे सहाबा, तुम्हारा ईमान अजीब कैसे हो गया कि जिनकी निगाहों के सामने हर वक्त चेहरा वद्दुहा रहता हो, जिनकी निगाहों के सामने हर वक्त जुल्फें वल्लैल रहती हों, और जिनकी निगाहों के सामने मेरे इशारे से चांद के दो टुकड़े हो जाएं, और जिनकी आंखों के सामने डूबता सूरज मेरी उंगली का इशारा पाकर वापस पलट आए, और जिनकी आंखों के सामने मुझे गुजरता देखकर पत्थर मुझ पर सलाम पढ़ते हों, और जिनकी आंखों के सामने ऊंट मुझे सजदे करते हों, और जिनकी आंखों के सामने कंकर मेरे हाथों में कलमा पढ़ते हों, वो मेरी हम्द बयान करते हों, मेरी नात पढ़ते हों, जो सब कुछ देखते हैं, अगर वो अल्लाह पर और उसके रसूल पर ईमान रखते हैं तो उनके ईमान में अजीब बात क्या हो गई। इस पर सहाबा इकराम ने अर्ज की, मेरे आका, हमारा इल्म जवाब दे गया, आप खुद ही इरशाद फरमा दें कि अजीब और आला ईमान, अजीब तर ईमान किन का है। इस पर आका ने फरमाया, इन्ना मिन अशद्दी उम्मती ली हुब्बन यकूनूना मिन बादी लौ रआनी बिअहलिही व मालिही। मेरे आका ने फरमाया कि अजीब और आला ईमान उन आशिकों का होगा जो उस जमाने में आएंगे, मुझे देखा नहीं होगा फिर भी मेरे साथ इश्क करते होंगे। और फरमाया, मुबारकबाद हो उन आशिकों को जो उस जमाने में आएंगे कि बिन देखे मुझ पर और अल्लाह की जात पर ईमान लाएंगे, और उनमें से हर एक की तमन्ना होगी लौ रआनी बिअहलिही व मालिही, या रसूल अल्लाह, अगर आपका मुखड़ा नजर आ जाए, आपका दीदार नसीब हो जाए, कभी ख्वाब में ही आपकी ज़ियारत नसीब हो जाए, एक मर्तबा आपका दीदार नसीब होने पर हमारी कैफियत ये है मेरे आका कि हम जान, माल, तन, मन, धन सब कुछ आका अलैहिस्सलाम के कदमों पर निछावर कर दें। फरमाया, अजीब और आला ईमान उन आशिकों का होगा जो बिन देखे मुझे मानेंगे और मेरे साथ इश्क करते होंगे। और सामीन ग्रामी कद्र, आखिर पे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ मेरे सहाबा, तुमने मुझे देखा और मुझ पर ईमान लाए,
میری طرف سے ایک بار تمہیں سلام اور مبارک ہو، اور 7 بار سلام ہو ان عاشقوں کو جو اس زمانے میں آئیں گے، مجھے دیکھا نہیں ہوگا پھر بھی میرے ساتھ عشق کرتے ہوں گے۔ بحمد اللہ تعالی آج ہم وہ خوش نصیب لوگ ہیں جو بن دیکھے آقا علیہ السلام کے ساتھ محبت کرتے ہیں، آقا کی سنت سے محبت کرتے ہیں، آقا کے فرمان سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اسی کیفیت میں، اسی حال میں ہمارا خاتمہ بالایمان فرمائے، اور حضور کی نسبت تا قیامت اور اس کے بعد بھی ہمیشہ قائم اور دائم رہے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔